चूहे खाके बिल्ली चली, इस प्रकार का कांग्रेस का रवैया है। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, मैं उस बयान को निषेध उस बयान का करती हूँ और उस बयान के प्रति आक्रोश व्यक्त करती हूँ। राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां उन्होंने आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा बोला कि देश में सियासी पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र में जगह जगह पर राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मुंबई में गोरेगांव, मुंबई के घाटकोपर इलाके में आशीष शेलार मौजूद हैं, पंकजा मुंडे मौजूद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं जो इस वक्त राहुल गांधी के उस बयान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं, उनके मन में जो बात थी वो जबान पे आई है। साथ ही जो तख्तियां और बैनर आप यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के हाथ में देख रहे हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि नेहरू गांधी परिवार जो है और कांग्रेस नेता जो है वो आरक्षण के विरोध में है। बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के नीचे घाटकोपर के रमाबाई अम्बेडकर नगर में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही जो आप बैनर्स पोस्टर पे आपको दिखा दूं, लिखा हुआ है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो है वो नहीं सहा जाएगा। कुछ इसी तरीके की बात जो है वो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में की थी और कहा था कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, क्योंकि बोलते बोलते राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिसको लेकर बीजेपी के साथी दल जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के मन में जो बात है, कांग्रेस के नेताओं के मन में जो बात है वो सामने आ रही है। तो फिलहाल प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे लोग और प्रदर्शन लंबा चलेगा। यहाँ घाटकोपर में प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई के चेंबूर में प्रदर्शन हो रहा है, पुणे में, शोलापुर में, अकोला में, महाराष्ट्र के जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके जो साथी दल हैं, चाहे वो अजीत पवार की एनसीपी हो या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, वो भी इस वक्त महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि कांग्रेस के मन में आखिर क्या है। आप देख लीजिए, मैं तस्वीरें के जरिए आपको दिखाऊं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो बैठे हैं यहाँ पे लगातार राहुल गांधी मुर्दाबाद और राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो नारे आपको यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी आक्रामक है, बीजेपी के साथी दल आक्रामक हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती ही आई कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने फेक नैरेटिव लोगों के सामने रखा और वो फेक नैरेटिव क्या था, वो यही था कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। अब बीजेपी को मौका मिला है और अब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, बहुत दूर नहीं है विधानसभा का चुनाव, और उसके पहले राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके बाद बीजेपी को मौका मिला है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को मौका मिला है और यही बात लेकर वो जनता में जा रहे हैं और लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीर देख लीजिए, महिला विंग की यहाँ पर नेता बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, साथ ही जो इस इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस ने उनके बारे में कहा था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, वो बात जो है वो कांग्रेस खुद करना चाहती है। और एक कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो अभी प्रतिपक्ष के भी नेता हैं उनके मुंह से निकली है। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इसे लेकर क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन बीजेपी इसको लेकर आक्रामक है और जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी के मन में क्या है, कांग्रेस के मन में क्या है। कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये बात बीजेपी फिलहाल लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। 100 चूहे खाके बिल्ली चली, इस प्रकार का कांग्रेस का रवैया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनका बयान पूरे दुनिया ने देखा है। अब कितना भी कवर अप करने का प्रयास वो करे, अपने दिलों से ये आक्रोश अभी हिंदुस्तान रोक नहीं पाएगा, उसको मर्यादा नहीं कर पाएगा। आरक्षण विरोधी
और संविधान के खिलाफ की ये भूमिका, इसके ऊपर चैत्य भूमि में आकर राहुल गांधी नाक रगड़कर हिंदुस्तान की माफी मांगे, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, मैं उस बयान को निषेध उस बयान का करती हूँ और उस बयान के प्रति आक्रोश व्यक्त करती हूँ। अभी जो चुनाव हुए पार्लियामेंट के, उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए उन्होंने जिस तरह से बयान दिए थे और कहा था कि अगर भाजपा सरकार में आएगी तो संविधान बदलेगी, आरक्षण खत्म करेगी। भाजपा तो सरकार में तीसरी बार आ चुकी है, पर आरक्षण खत्म करने की भाषा आपके मन में जो थी, जो आपके होठों पे आई, इस बात का मैं निषेध तो करती ही हूँ और सवाल भी करती हूँ उनके मित्र पक्षों से कि आपका इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप राहुल गांधी जी के ये बयान से, उनके इस इंटरव्यू में व्यक्त किए विचारों से सहमत है? आरक्षण रद्द करने की भूमिका क्या आपकी भी है? ये प्रश्न मैं उनके जो महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष है, जो मित्र पक्ष है, उनसे भी करना चाहूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण के बारे में हमेशा सुरक्षित भूमिका ली, लोगों का पेट भरे, लोग गरीब ना रहे, लोग भूखे ना सोए, इसकी चिंता उन्होंने हमेशा की है, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। जबकि इतना अपप्रचार होकर भी वो सत्ता में बैठे हैं, इतने महीने हो भी गए हैं, फिर भी आरक्षण को किसी ने धक्का नहीं लगाया है तो किसी ने, जो राहुल गांधी नेता है कांग्रेस के, उन्होंने परदेश में जाके इस आरक्षण को धक्का लगाया। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को इतनी सुंदर घटना दी है, उस घटना को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मैं चाहती हूँ जैसे मोदी जी बड़ा मन रखा, जबकि उनका उसमें कोई भी गलती नहीं थी, कुछ भी उसी भी तरह से योगदान नहीं, पर छत्रपति शिवराय का पुतला जब गिर गया तो भावुक होकर उन्होंने जनता की माफी मांगी, जनता के भावनाओं की कदर की। क्या राहुल गांधी इस देश की वंचित, दलित, पीड़ित जनता की माफी मांगेंगे? ऐसा सवाल मेरा है। कैमरामैन अरुण दुरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।